हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मानसिक क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। देखते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसका हीमोफीलिया का ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग क्षमता घट जाता है। ब्लड क्लॉटिंग क्षमता घटने से होता है कि कहीं अगर कटता है, कहीं कट जाता है, या फिर मसूड़ा या फिर एयर ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, कहीं से अगर ब्लीडिंग होता है, उस कंडीशन में जो क्लॉटिंग क्षमता जो कम होता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है बहुत लंबा टाइम तक होते रहता है। तो आइए आज हम देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का समूह है जो स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये जो होता है, जैसे कि ब्लड में क्लॉटिंग क्षमता, एक तो क्लॉटिंग क्षमता डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का एक समूह है जो कि स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन के कमी के कारण होता है। इसमें जो होता है कोगुलेशन प्रोटीन की कमी हो जाता है। इस बीमारी में महिला कैरियर का कार्य करती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करती है तथा मेल भी प्रभावित होता है। ये जो है अक्सर फीमेल मतलब कैरियर का कार्य करती है, लेकिन रेयर केस में मेल भी ग्रसित होता है इस मतलब ऐसा हीमोफीलिया से। देखते हैं टाइप ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए या क्लासिकल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए क्या होता है? यह हीमोफीलिया सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर 8 मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की कमी के कारण होता है। ये जो होता है हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कमी के कारण होता है। उसके बाद है हीमोफीलिया बी या क्रिस्टमस डिजीज। यह सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर 9 मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिस्टमस फैक्टर की कमी से होता है। ये जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है, जबकि हीमोफीलिया ए जो था वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता था, और हीमोफीलिया बी जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। उसके बाद है वॉन वाइल्ड ब्रांच डिजीज। वॉन वाइल्ड ब्रांच डिजीज जो है यह इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट टू बोथ सेक्सेस। ये जो होता है एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि माता पिता का है तो उसका बच्चा भी ग्रसित है। हालांकि सब में यही होता है, ये जेनेटिक डिजीज ही है हीमोफीलिया। इस कंडीशन में क्या होता है? यह प्लेटलेट के डिफेक्टिव फंक्शन व वॉन वाइल्ड ब्रांच फैक्टर, एक प्रोटीन जो ब्लड वेसल्स की इंडोथेलियम अथवा प्लेटलेट से सेक्रेट होता है, कमी के कारण होता है। इस कंडीशन में जो होता है ब्लड वेसल्स जो इंडोथेलियम या अथवा प्लेटलेट सेक्रेट होता है। इसमें जो होता है इस कंडीशन में जो है ब्लड वेसल्स के इंडोथेलियम से प्लेटलेट सेक्रेट होता है। अगर सेक्रेट नहीं होता है, इस कंडीशन में जो होता है वॉन वाइल्ड ब्रांच डिजीज होता है इस कारण से। उसके बाद है पाराहीमोफीलिया। पाराहीमोफीलिया में क्या होता है? यह एक हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेंडेंसी का डिसऑर्डर होता है। यह जो है हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेंडेंसी का एक डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग फैक्टर 5 के कमी के कारण होता है। इसमें जो है इस कंडीशन में जो पैराहीमोफीलिया कंडीशन जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 5 के कारण से ये कंडीशन देखने को मिलता है। यह एक हेरिडेटरी हेमोरेजिक डिजीज होता है। जैसे कि हेरिडेटरी हेमोरेजिक मतलब होता है जैसे माँ को पहले से कहीं ब्लीडिंग हो रहा वो नहीं रुका, लेकिन उसी कंडीशन में बच्चे को भी वैसा ही डिजीज होगा। उसके बाद है जीनोग्राम। जीनोग्राम जो है हीमोफीलिया कंडीशन का जो रिकॉर्ड रखता है उसको हम जीनोग्राम कहते हैं। जीनोग्राम एक हीमोफीलिया का रिकॉर्ड हो, जैसे कि कोई मरीज हीमोफीलिया से ग्रसित है उसका रिकॉर्ड रखना, या फिर एक जो है इसको रिकॉर्ड बोला जाता है जिसमें किसी डिजीज को मतलब रिकॉर्ड करके रखता है, जैसे कि उसके फैमिली में कौन सा डिजीज था पहले या फिर क्या था नहीं था, उसके फैमिली का जो डिजीज एक रिकॉर्ड पता चलता है कि उसके माँ को ये था, उसके नानी को क्या था, दादी को क्या था। इस सब कंडीशन में जो जोड़ता है 3 जनरेशन को रिकॉर्ड करके रखता है, उसको हम जीनोग्राम बोलते हैं। जीनोग्राम क्या है? 3 अथवा 3 से अधिक जनरेशन का एक फैमिली मैप रिलेशनशिप, डेथ, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, इलनेस हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है, उसे जीनोग्राम कहलाता है। इसमें क्या होता है? 3 से अधिक जनरेशन का हेल्दी होना, इलनेस होना, उसका क्या वर्क है, और उसके जनरेशन में
कितना डेथ किया है, वो क्या कार्य कर रहे हैं, फिर कितना उसमें हेल्दी पर्सन है, मतलब कब से कब तक हेल्दी है, किस जनरेशन तक हेल्दी है, फिर उसको कितना डेथ किया है, कितना मतलब इलनेस है अभी वर्तमान में, इस सब कंडीशन को जो रिकॉर्ड करके रखता है उसे हम जीनोग्राम कहते हैं। यदि अब देखते हैं, यदि एक हीमोफीलिया कैरियर माँ की शादी एक हेल्दी मेल से करा दी जाए तो उनसे पैदा होने वाले संतान निम्न प्रकार होंगे। अब देखते हैं, अगर एक माँ हेमोफीलिया से ग्रसित है, उसको हेल्दी मेल से शादी करा दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो उससे संतान पैदा होता है तो उस मतलब का इफेक्टिव होगा, या फिर वो भी मतलब वो भी जो है कैरियर का कार्य मतलब करेंगे, या फिर नॉन मतलब ये नॉर्मल होगा। तो देखते हैं, ये XX जो है ये फीमेल है, और ये X जो है कैरियर का ये जो है कैरियर का कार्य करता है, ये जो है नॉर्मल है। ये जो है फादर, ये मतलब मेल है, XY जो है मेल है, एक हेल्दी मेल है XY। अब देखते हैं, एक हेल्दी फीमेल X और X मिलके, मेल तो हेल्दी है, लेकिन फीमेल जो है ये वाला जो X है, ये जो है कैरियर कार्य कर रहे हैं, ये वाला X जो है वो नॉर्मल है। X और X मिलते हैं, X और X अगर आ रहे हैं, ये मेल का और ये फीमेल का, ये क्या हो गया ना, हेल्दी हो गया, क्योंकि ये भी हेल्दी है और ये भी हेल्दी है, मतलब नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इससे जो मतलब इससे जो संतान होंगे वो हेल्दी फीमेल होंगे। और ये वाली X जो है और यहाँ से जो Y मिल रहे हैं मेल का, इसमें ये जो क्या हो गया XY, और ये इससे क्या हुआ है मेल, इससे जो मेल हुआ है ये एक हेल्दी मेल होंगे। मतलब जो है इसका जो है X इंडिकेट नॉर्मल जीन होगा, इसका क्या होगा, ये दोनों का जो मतलब इससे जो भी मतलब ये मिल रहा है उससे जो है नॉर्मल जीन होगा, इससे इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये कैरियर X जो है, जो X कैरियर का कार्य कर रहे हैं, उसमें जो अगर मिल रहा है और ये वाले X मिल रहा है, ये क्या होंगे, कैरियर फीमेल होगा, ये फीमेल जो है पूरी तरह से इफेक्टिव होंगे। और यही जो है क्या मतलब ये फीमेल कैरियर X जो है और ये Y से मिलेंगे, मेल हेल्दी है Y से मिलेंगे तो इफेक्टिव मेल होंगे। जब कैरियर X मिलेगा और हेल्दी Y मिलेंगे, मतलब मेल का Y मिलेंगे, तो ये मतलब 50% चांस है कि वो इफेक्टिव रहेंगे। इससे क्या होगा, X इंडिकेट एब नॉर्मल जीन होगा। जब हम ये कैरियर X से मतलब कैरियर जीन से अथी करवाते हैं, रिलेशन जाता है, उस कंडीशन में जो होता है इफेक्टिव मेल होगा और फीमेल जो होगी पूरी तरह से वो मतलब इफेक्ट रहेगी, कैरियर का कार्य करेगी। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेकिन ना हो लगे समझावे में